मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रनेशा आईएएस में। 11th जेपीएससी के मुख्य परीक्षा समाप्त हो चुके हैं। अब आपके इंटरव्यू बचे हुए हैं। मुख्य परीक्षा के कट ऑफ के संदर्भ में बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा मैसेज किया जा रहा था कि इसका कट ऑफ क्या रह सकता है, इसलिए शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाया गया है ताकि आप एक अंदाज लगा सकें और अपने इंटरव्यू की तैयारी को आगे बढ़ा सकें। यहाँ सबसे पहली बात को ये समझ लीजिए कि एक तरीके से अफवाह फैलाया जा रहा है। समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन जो था बहुत ईजी कर दिया है, नॉर्मल कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। सिविल सेवा का क्वेश्चन जो होता है वो कभी भी ईजी नहीं होता है। और वास्तव में अगर आपका अप्लाइड किस्म का थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि आईएएस बीपीएससी में ट्रेंड चला हुआ है पूछने का, तो उस तरीके से तो पूछा नहीं गया। जनरली एक आध क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो उस तरीके से पूछा जाने पर आप इजी बोल सकते थे, हमारा यह मानना है। क्योंकि वहाँ पर पढ़ने वाले या फिर जो थोड़ा एवरेज हैं वो सब लिख देते हैं और परीक्षा के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि डिफ्रेंशिएट करना। लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन बहुत ठीक ठाक था। लेकिन हमारे विचार से क्वेश्चन एक तो स्टैंडर्ड था और इसको टफर सेक्शन में ही रखना बेहतर होगा। इतना आसान नहीं था इन प्रश्नों का उत्तर लिखना। हाँ, जहाँ तक बात है कि सारे लोग लिख दिए, तो ये चीज़ आपका अलग चीज़ है कि लिख देना और सही उत्तर लिखना। उत्तर सही है या नहीं वो कॉपी देखने पर ही पता चलेगा परीक्षक को। वो परीक्षक का उत्तरदायित्व है और जब मार्क्स आएंगे उस समय भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमारा मानना था कि जेपीएससी का क्वेश्चन स्टैंडर्ड और टफर साइड में था। क्योंकि एक तो आप इसका ऑब्जेक्टिव आप देखें तो ऑब्जेक्टिव थोड़े से टफ थे। 60 क्वेश्चन पहुंचना जो है बहुत टफ हो गया है इस बार कैंडिडेट्स के लिए। पिछली बार 64-65 आराम से बन रहे थे, लेकिन इस बार 60 क्वेश्चन पहुंचना थोड़ा सा कठिन सभी के लिए हुआ है। पहला तो ऑब्जेक्टिव आपका बहुत सारे पेपर में टफ क्वेश्चन थे। और सब्जेक्टिव का जहाँ तक बात है, क्वेश्चन आपको देखने में आसान लग सकता है लेकिन लिखने में आसान नहीं होता है। और लाभ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने लगातार पिछले वर्ष 1-1.5-2 वर्षों से लगातार मेहनत किया है, राइटिंग प्रैक्टिस किया है, उन्हीं को लाभ मिलने वाला है। बाकी लिख देने से मार्क्स नहीं मिलता है। आपका प्रेजेंटेशन सही है या नहीं, टू द पॉइंट आपका है या नहीं, भूमिका निष्कर्ष आपने ढंग से लिखा या नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखिए कि जितने भी क्वेश्चन थे अधिकांश में मूल्यांकन, आलोचना, परीक्षण, वर्तमान संदर्भ में इट इस 1991 के बाद, तो ऐसे क्वेश्चन ईजी नहीं होते हैं। और अगर सिंपल भी दे दिया जाए तो भी इजी नहीं होते हैं, हमारा ये मानना है। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न तो एक्सपेक्टेड बहुत सारे होते हैं कि 1857 आ सकता है, अलाउद्दीन आने के चांसेस थे। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि सभी ने तैयारी करके वहाँ पर अच्छी तरीके से लिख दिया होगा। बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वहाँ पर मिसिंग कर जाते हैं, कुछ डाटा मिसिंग कर जाते हैं। और सबसे बड़ा जो आपका खेल होता है प्रेजेंटेशन पर। प्रेजेंटेशन जिनका सही नहीं है उनको मार्क्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि परीक्षक कॉपी नहीं पढ़ते हैं, एवरेज मार्किंग कर देते हैं। इसलिए जिन्होंने भी अच्छा लिखा है, वास्तव में अच्छा लिखा है, जिन्होंने भी इंटरव्यू कॉल की आशा रख सकते हैं। कट ऑफ कुछ भी जाए लेकिन इंटरव्यू कॉल की आप आशा रख सकते हैं। और आराम से आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए बिना दिमाग को डाइवर्ट किए हुए। जो भी चर्चा परिचर्चा मुख्य परीक्षा पर करना होगा आपने कर ही लिया होगा, इसलिए क्वेश्चन को बांध करके साइड कीजिए। अब जो 100 मार्क्स बचा हुआ है उस पर ध्यान दीजिए। कट ऑफ की जहाँ तक बात है, उससे पहले ये मैं बता देता हूँ कि जो जेपीएससी का इतिहास रहा और इस बार का क्वेश्चन का जो नेचर था थोड़ा सा टफर था। क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ पर नॉलेज चाहिए था आपको, यहाँ अंदाजी कुछ भी चलने वाला नहीं था। आपको लग रहा होगा कि बेरोजगारी का कारण प्रकृति तो ईजी नहीं था, कारण हो सकता है आपको ईजी लग रहा होगा। क्लियर। कारण लिख दिए, सरकार का समाधान लिख दिए। लेकिन जिन्होंने इस चीज़ को प्रैक्टिस किया होगा, कारण को अलग तरीके से लिखेंगे, समाधान को अलग तरीके से लिखेंगे, इसको आपको समझना होगा। सरकार के प्रयास को अलग तरीके से लिखेंगे, अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे, अलग तरीके से डाटा देंगे, अलग तरीके से उनका तुलनात्मक प्रस्तुति होगा। जो विदाउट प्रैक्टिस लिखे हैं वो कहीं भी फिर टिक नहीं पाएंगे, इस चीज़ को समझिए। इसके अलावा मात्र 5500 कैंडिडेट के द्वारा दिया गया है।
इट मीन्स अगर आपको लगता है जो भी अभी तक मैंने बताया इन सारी चीज़ों को फुलफिल करके आपको लगता है कि आपने सब ठीक ठाक किया है, तो निश्चित रूप से आपका इंटरव्यू कॉल हो रहा है। कट ऑफ की बात करने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि कट ऑफ जो है विशेष मैटर नहीं करता है, वो एक इंटरव्यू का अनुभव देता है। यहाँ पर विशेष जो मैटर करता है कि कितना मार्क्स लाया जाए, जनरल के लिए बता रहा हूँ, कितना मार्क्स लाया जाए कि आप फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट हो जाए। कट ऑफ के पास केवल किसी तरीके से 1-2 मार्क्स पार हो गए तो फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाएंगे, अब बहुत ही कठिन होता है। उसके लिए आपको कम से कम 550 मार्क्स क्रॉस करना होगा। ओके, रैंकर्स बनने के लिए, जनरल के लिए रैंकर्स बनने के लिए 600 प्लस या फिर 10% अप डाउन 585 टू 600 भी रख सकते हैं। अप डाउन नहीं, माइनस में ही कर लीजिए, -15 तक भी चलेगा। रैंकर मीन्स 50-60 रैंक तक, क्लियर। लेकिन अगर आपको अपने इच्छित पोस्ट चाहिए जो सामान्य रूप से अधिकांश का जे एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस सर्विस होता है, अगर ये चाहिए तो निश्चित रूप से आपको 600 से ऊपर रहना होगा, प्लस इंटरव्यू में भी बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा, तब आपको एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा या पुलिस सेवा मिलेगा। अन्यथा बहुत ही मुश्किल है। से यहाँ सारे पोस्ट ठीक होते हैं, वो मैटर नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा किसी भी पोस्ट में है तो निश्चित रूप से आपको 600 प्लस रहना होगा। कट ऑफ की जहाँ तक बात है तो मैंने शुरू में ही कहा कि यहाँ पर आपका थोड़ा क्वेश्चन इस बार जो था टफर साइड में था। इट मीन्स एक कट ऑफ को डाउन करेगा, प्लस टाइम कम मिला है। ओके, टाइम जो है आपका कम मिला है, सीट्स जो है ज़्यादा, MCQ टफ, अदर क्वेश्चन आलोचना, परीक्षण, मूल्यांकन etc के कारण टफ, क्लियर। तो कट ऑफ क्या होगा? डाउन होगा। कट ऑफ क्यों डाउन रहेगा आपको मैंने बता दिया है सारे पॉइंट्स। टाइम कम मिला है स्टडी करने का, सीट्स, और इधर CGL में भी सब व्यस्त रहे पिछले साल, तैयारी तो बहुत लोगों का था ही नहीं, अच्छे कैंडिडेट का भी। सीट्स अधिक, MCQ टफ था, क्वेश्चंस टफ थे, आलोचना, परीक्षण, मूल्यांकन etc के कारण, वर्तमान परिदृश्य के कारण कट ऑफ डाउन रहना है। पिछला बार 532 गया था, इस बार आप मान सकते हैं कि 515-16 तक में आपका इंटरव्यू कॉल आराम से हो जाएगा। जनरल में है तो, EWS में है या OBC में है तो आपको 10-12 नंबर घटा लेना चाहिए। EWS का OBC से भी कम रहता है जनरली। ST का तो मान के चलिए 460-65 के आसपास आपका रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मैक्सिमम जाएगा तो 470 जाएगा, क्लियर। ST का 470 तक जाएगा, शेड्यूल ट्राइब्स का और शेड्यूल कास्ट का उसी बीच में रहेगा। जितने भी आपके क्षैतिज आरक्षण वाले हैं तो क्षैतिज आरक्षण में आपका इसका अर्थ ही होता है कि अगर खुद ब खुद आ गए तो कुछ भी अलग कट ऑफ निर्धारित नहीं होगा, इसलिए इसका कट ऑफ जो है बताना मुश्किल है कि कट ऑफ जारी करेगा या आयोग या नहीं करेगा। अगर जारी करता है तो निश्चित रूप से खुद नहीं आ पाए हैं तो उनका कट ऑफ फिर काफ़ी डाउन हो जाता है, तो 40 नंबर का फ़र्क पड़ जाता है। अब फाइनल कट ऑफ की बात की जाए तो अगर आपका 515 में कॉल होता है इंटरव्यू, 520 में कॉल होता है तो 522 आपका है, तो बहुत मुश्किल होगा फाइनल लिस्ट में आना, क्लियर, सिंपल सी बात है। तो यहाँ कम से कम 30-35 मार्क्स जो है कट ऑफ से आपको आगे रहना होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। इसलिए मैंने बताया कि जो 550 से अगर ऊपर ले आते हैं तो आपका लिस्ट में आने का चांसेस रहता है। और 600 या 590, 585, 580 भी चलिए रहते हैं तो आपको हो सकता है कि झारखंड एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस सेवा हो, जो भी आपने भरा हो वो मिल जाएगा। और इसी तरीके से जो आपका डिफरेंस होता है शेड्यूल ट्राइब्स का, खास करके जनरल के अपेक्षा 50 नंबर के आसपास रहता है डिफरेंस, लेकिन ये डिफरेंस जो है थोड़ा सा और बढ़ जाता है। अगर अब मान लीजिए कि आपका कट ऑफ जो है मेंस में 625 है, 620 लगभग 100 मार्क्स जोड़ लीजिए, जितना कट ऑफ जाएगा आपका मेंस का, फाइनल कट ऑफ का बात कर रहा हूँ, तो उसमें 100 मार्क्स जोड़ लीजिए तो 620 अगर जाता है जनरल का
फाइनल जो आपका कट ऑफ होता है, तो निश्चित रूप से शेड्यूल टाइप्स का आपका 525, 530, 535 यही आसपास में रहेगा। 80 से 85 नंबर का जो है आपका गैपिंग हो सकता है। तो कट ऑफ यही रहेगा, लेकिन कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, आपको फाइनल लिस्ट से मतलब है। उसके लिए 550 आपको जाना होगा और शेड्यूल ट्राइब्स वाले जो भी हैं उनको 500 क्रॉस करना होगा निश्चित रूप से, अगर फाइनल लिस्ट में आपको आना है। बाकी बीच में रहेंगे, है ना। अब फाइनल कट ऑफ जो होगा EWS का OBC से डाउन रहने का फिर से संभावना है। अब क्वेश्चन कोई इजी विजी नहीं था, उस सब दिमाग से निकाल दीजिए। जिन्होंने भी अच्छा दिया है एग्ज़ाम, निश्चित रूप से उनका इंटरव्यू भी कॉल होगा और फाइनलिस्ट भी बनने वाले हैं, इसलिए पूरे जोश के साथ तैयारी कीजिए। जिनको भी इंटरव्यू प्रोग्राम में जुड़ना है 9661163344 मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर डिटेल जानकारी दे दी जाएगी। अल्प शुल्क के साथ वहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है, लेकिन तैयारी बहुत ज़बरदस्त होगी, उसके लिए निश्चिंत रहिए और निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने बेहतर एग्ज़ाम दिया है या आपको लग रहा है कि आपने एवरेज एग्ज़ाम भी दिया है, तो इस इंटरव्यू प्रोग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और तैयारी कीजिए, ताकि मन का भटकाव जो है मुख्य परीक्षा से हटे और आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें। और इंटरव्यू प्रोग्राम में आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, जितने भी संभावित क्वेश्चन है वो दिए जाएंगे, उसका उत्तर भी, एक आइडियल आंसर भी दिया जाएगा, आप अपने आंसर भी क्रिएट कर सकते हैं। प्लस आपको बायोडाटा, हॉबीज, बॉडी लैंग्वेज, etc के बारे में भी डिटेल डिस्कस होगा। और हमारी कोशिश है कि इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो भी यहाँ पर जब भी समय मिले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के डालता रहूँगा, ताकि जो नहीं जुड़ पाएंगे किसी भी कारणवश से उनको भी लाभ होता रहे। पिछले वर्ष भी मैंने बहुत सारे वीडियो दिए थे 7th JPSC के दौरान, इस बार भी हमारी कोशिश है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसके अलावा CDPO के मेंस के क्लासेस चल रहे हैं LSW JS1 JS2 के साथ, और 14th JPSC के PT के क्लासेस चल रहे हैं, और मुख्य परीक्षा के जो क्लासेस हैं 14 जुलाई से शुरू होंगे। उसके लिए भी अभी से तैयारी कीजिए, वैकेंसी जब भी आए, लेकिन तैयारी आपका बिफोर नोटिफिकेशन एक अच्छे स्तर पर पहुंच जाना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर